नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच राम लक्ष्मण की कहानी साझा करने जा रहे हैं। इस कहानी में आपको रामायण के दो पात्र राम जी और लक्ष्मण जी के विषय में विस्तार से वर्णन करूंगा। आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए और देखिए। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति कथा, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं आज की एक नई कहानी, एक नई वीडियो की तरफ। कहानी का शीर्षक है राम और लक्ष्मण जी की कहानी। आइए विस्तार से जानते हैं आखिर राम लक्ष्मण की कहानी। एक बार जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता राजा दशरथ के दिए हुए आदेश का पालन करने के लिए 14 वर्षों के वनवास के लिए निकल गए। तब भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी ने रास्ते में आने वाली सभी नदियों, गंगा, यमुना, गोमती नदी में पितृदान करते हुए आगे की ओर चलने लगे। जंगल पहुंचकर भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी ने कंद फूल और फल खाकर जंगल में अपना जीवन यापन किया। और धीरे धीरे समय गुजरने के बाद जब कार्तिक का महीना शुरू हुआ, तब भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण जी से कहा, जाओ जंगल से कंदमूल और फल ले आओ और लाकर उनको अपनी भाभी सीता माँ को दे दो। अपने बड़े भाई भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान लक्ष्मण जी जंगल से कंदफूल और फल ले आए और कंदफूल, मूल और फल लाकर माता सीता को दिया। भगवान राम ने अपनी पत्नी माता सीता से कहा कि बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से यह फल और कंदमूल हम लोगों को परोस के दे दो। माता सीता ने कंदमूल और फल के 4 भाग की और 4 जगह परोस दिए, जिसको देखकर भगवान राम और लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा कि यहाँ पर तो हम 3 लोग हैं, तो आपने 4 जगह पर क्यों परोसे? माता सीता ने बताया कि यह जो चौथा हिस्सा है वह गौ माता का है। भगवान राम और लक्ष्मण जी गौ माता को खिलाने के लिए चले जाते हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी गौ माता को कंदमूल और फल खिलाकर वापस आते हैं, तब भगवान राम माता सीता से कहते हैं कि सीता, तुमने भोजन करना क्यों शुरू नहीं किया? माता सीता ने बताता है कि सबसे पहले मैं राम कथा सुनती हूँ, इसके बाद ही भोजन ग्रहण करती हूँ। भगवान राम और लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा कि आप मुझे राम कथा सुना दीजिए, लेकिन तभी माता सीता ने भगवान राम जी से कहा कि नहीं, आप मेरे पति हैं, जिसके कारण मैं आपको यह कथा नहीं सुना सकती। भगवान लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा, आप मुझे सुना दीजिए। जिसके बाद माता सीता ने भगवान लक्ष्मण जी से कहा, आप मेरे देवर हैं, इस वजह से मैं आपको यह कथा नहीं सुना सकती हूँ। मैं यह कथा सिर्फ किसी औरत को ही सुना सकती हूँ। भगवान राम और भगवान लक्ष्मण जी ने कहा कि माता सीता इस जंगल में कैसे किसी औरत को खोजेगी? और फिर तभी भगवान लक्ष्मण जी ने अपनी माया से जंगल में ही एक नगर का निर्माण कर दिया और उस नगर से सभी चीज़ें सोने की थी। सभी चीज़ें सोने की होने के कारण उस नगर का नाम सोन नगरी था। नगर में रहने वाले सभी लोग बहुत अमीर थे और उनके बात का बहुत घमंड था कि मेरे पास सब कुछ है। जब माता सीता इस नगर में कुएं से पानी लेने गई, तब उन्होंने कुएं से
पानी लेने आई एक महिला से बात करने की कोशिश की। तब किसी भी महिला ने माता सीता से बात नहीं की और वहां से चली गई। जिसके बाद एक छोटी सी बच्ची माता सीता के पास आई। तब माता सीता ने उस बच्ची से कहा कि तुम मुझसे राम कथा सुनोगी। और तभी माता सीता ने कहा कि मेरे पति और मेरा देवर भूखे हैं, तुम मुझसे राम कथा सुन लो। लेकिन उस बच्ची ने कहा कि मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मुझे क्षमा करिए, मुझे जाना होगा। और वह बच्ची वहाँ से चली गई। तब उस लड़की ने बताया कि एक औरत के कुएं के पास बैठी है, वह मुझसे कह रही थी कि राम कथा सुन लो, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी ने यह सब किया होगा। उसकी माँ ने उसने कहा कि जाओ राम कथा सुनो जाकर। लेकिन अपनी माँ की बात उस लड़की ने तब भी नहीं मानी और कथा सुनने से मना कर दिया। जिसके बाद उसकी बहू ने कहा, माँ जी मैं राम कथा सुन लूं जाकर। जिसके बाद माँ जी ने राम कथा सुनने के लिए अपनी बहू को आज्ञा दे दी। वह एक घड़ा लेकर कुएं के पास गई और कुएं में से पानी निकालकर उसको बार बार खाली करने लगी। जिसको देखकर माता सीता ने उससे पूछा कि तुम ये क्यों कर रही हो, घर जाकर कोई काम करो। तभी उस महिला ने माता सीता से कहा कि मैं अपनी घर के सारे काम करके आई हूँ। जिसके बाद माता सीता ने उस महिला से कहा कि तुम मेरी राम कथा सुन लो, मेरी पति और मेरे देवर भूखे हैं। तब उस महिला ने कहा कि आप मुझे राम कथा सुनाइए, मैं राम कथा सुनने के लिए तैयार हूँ, आप राम कथा मुझे सुनाइए। माता सीता ने जब महिला से कहा कि तुमने मेरी मदद इस मृत्यु लोक में की, मैं उस लोक में भगवान तुम्हारी रक्षा स्वर्ग लोक में करेगा। और माता सीता ने उसे महिला को पूरी राम कथा सुना दी। और उसके बाद माता सीता ने उस महिला को अपने गले का एक हार उसको उपहार के रूप में दे दिया। वह महिला अपने घर गई। तब वह उसके मटके सोने के सिक्कों से भर गए। यह देखकर घर में सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब उस महिला की सासू माँ ने उससे पूछा कि यह कैसे हो गया। तब उस महिला ने बताया कि मैंने माता सीता से राम कथा सुनी है, शायद उसी की वजह से हुआ होगा। जिसके बाद सासू माँ ने अपनी बहू से कहा कि तुम जाकर रोज उनसे राम कथा सुनोगी। वह महिला रोज जाकर माता सीता से राम कथा सुनने लगी। और एक दिन उस महिला ने माता सीता से कहा कि इस कथा का उद्यापन कैसे किया जाता है, माता मुझे इसकी विधि बताइए। माता सीता ने उस महिला से कहा कि एक नारियल ले लेना, उसके 7 भाग कर देना और 7 लड्डू लेना। एक नारियल और एक लड्डू को मंदिर में चढ़ा देना। ऐसा करने से मंदिर को बनवाने जितना फल प्राप्त होता है। और दूसरे भाग को सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिसके सरोवर बनवाने कितना लाभ होता है। और तीसरे भाग को भगवत गीता में चढ़ा देना, जिसके भगवत गीता का पाठ करने का कितना फल प्राप्त होता है। चौथे भाग को माता तुलसी में चढ़ा देना। चौथे भाग को नहीं भूलना, तुलसी की जड़ में चढ़ा देना, जिससे तुलसी विवाह करने की जितना फल प्राप्त होगा। पांचवा भाग को एक कन्या को दान दे देना, जिससे कन्या विवाह करवाने जितना फल प्राप्त होगा। छठे भाग को भगवान सूरज को चढ़ा देना, जिसके 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लगने जितना फल प्राप्त होता है। और महिला ने माता सीता से विधि पहुँचने के बाद उसने उद्यापन किया और फिर माता सीता के पास गई। तब माता सीता ने उस महिला से कहा कि 7वें दिन वैकुंठ से एक विमान तुमको लेने आएगा। और 7वें दिन स्वर्ग से एक विमान उस महिला के पास आया। जिसके बाद उस महिला ने
अपनी सासू माँ को बताया कि मैं स्वर्ग से भी विमान आया है, ये मेरे लिए विमान आया है। उसकी सासू माँ ने कहा कि मुझे और अपने ससुर जी को भी अपने साथ ले चलो और पड़ोसियों को भी अपने साथ ले चलो। सभी लोग इस विमान में बैठ गए। उसकी ननद आई। ननद ने उस महिला से कहा, मेरे को भी ले चलो। जिसके बाद उस महिला ने माता सीता से कहा कि माता, इसको भी ले लो। माता सीता ने कहा कि इतने इस धरती पर कोई दान नहीं किया और इसने कोई पुण्य नहीं किया, इसके कारण मैं इसको नहीं ले जा सकती। तभी उस महिला ने अपनी ननद से कहा कि तुम कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कथा सुनना और उनका उद्यापन करना। 7वें दिन तुमको बैकुंठ से एक विमान लेने आएगा और तुम भी बाद में स्वर्ग लोक को आ जाना। फिर सभी नगर वालों ने साथ बैठकर राम लक्ष्मण जी की कथा सुनना प्रारंभ कर दिया और थोड़े ही दिनों में नगर वापस से सोने की नगरी में तब्दील हो गया। और 7वें दिन स्वर्ग से निर्माण आया। स्वर्ग से सभी को स्वर्ग लोक ले आया, जिसके बाद सभी लोग भगवान राम और लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी रोचक लगी होगी। ऐसे ही बहुत ही कहानियां हैं जो हमारी बातें ज्ञान के YouTube चैनल पर मौजूद है। आप इन्हें सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपने बच्चे को, अपने परिवार वाले को सुना सकते हैं। और इस कहानी को साझा करें, शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। और एक कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में जय श्री राधे राधे लिखकर जरूर भेजें। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। हमें उम्मीद है आपको कहानी अच्छा लगा होगा।